हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सेवंथ का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम प्रैक्टिस सेट 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपको गेम में फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम्स। तो आपको फैक्टराइज का मतलब क्या है, पहले और ऊपर का आपको समझिए फैक्टराइज का मतलब क्या है, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सपोज करो मैंने आपको लिखा यहाँ पर 4, ये 4 है, तो 4 को मैं क्या कर सकता, 2 इंटू 2 करो, 2 2 ज़ा 4, तो 4 को मैं 2 ये भी लिख सकता। तो ये आपको जो नंबर मिला ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर। ठीक है, सपोज आपको यहाँ पर 8 है, तो 8 को मैं क्या करूँगा, 8 को मैं क्या कर सकता, 4 इंटू 2 लिख सकता। अब ये जो 4 है उसको मैं क्या कर दूंगा, 2 इंटू 2, ये 2 पहले से है। तो देखिए ये 4 था, 4 को हमने 2 इंटू 2 लिखा, 2 का 2। तो जो आपको यही जो नंबर्स में इसको हमने क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। समझो आपको 10 है तो क्या करेंगे, 5 इंटू 2 करो या 2 इंटू 5 करो, आपको 10 ही मिलता है। तो जो आपको ये पूरा इसे क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं इसको। ये नंबर्स क्या है, फैक्टर्स हो गए। तो हमको ये पढ़ना है। तो गिवन है 32, तो पहले आपको यहाँ पर 32 लिखना है, यहाँ पर सॉल्यूशन है वो 32 लिखे। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन मारना है, ठीक है, एक सीधी लाइन और एक, देखिए ये लाइन किस डायरेक्शन में होते हैं, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या अपना वर्टिकल। ठीक है, इसके बाद ये है आपको ऑलवेज स्मॉल नंबर, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। ठीक है, 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, 4 का टेबल है, 5 का टेबल है, मैंने बेसिक लिख दिया है। देखिए अब देखिए आपको पहले स्मॉल नंबर 2 से स्टार्ट करना है, तो मैं 2 से स्टार्ट करूंगा। तो 2 के टेबल में 3 आता क्या, 3 नहीं आता। 2 1 2, 2 2 4, 3 आ रहा क्या, नहीं आ रहा। तो आपको ऑलवेज इससे कम नंबर या फिर इसके इक्वल लेना है। क्या करना है, आप जो नंबर यहाँ पर रहेंगे ना उससे कम या उसके बराबर, उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। तो देखिए अब मैं यहाँ 2 का टेबल, अब मैं 2 टेबल पढ़ रहा है, इसके मैं 2 को यहाँ 2 में क्या कर रहा हूँ, मैं 2 का टेबल पढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए मैं 2 को यहाँ पर लिखूंगा। आप जिसका टेबल पढ़ेंगे वो टेबल आपको यहाँ बाहर लिखना है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या, मैं 2 का टेबल पढ़ रहा हूँ, बट 2 के टेबल में 3 आता क्या, 3 नहीं आता, उससे कम 4 ज्यादा हो गया, तो 2 1 2, तो क्या है आपको 2 से कम क्या, आपको 2 1 2 लो, तो 2 1 2 लूंगा मैं। ये 3 था, मैंने 2 लिया, 2 1 क्या होता है, 2 होता है। तो मैंने 2 के टेबल पढ़ा, 2 के टेबल 1 टाइम पढ़ी तो आपको 2 मिलता, तो 2 के टेबल 1 टाइम 2 मिले आपको। बस यहाँ पर 3 था, मैंने 2 लिया, तो इसमें एक 1 बच गया ना, मैंने 2 लिया तो 1 बचा है, तो 1 आप इसको दे दो। अभी क्या बन गया, 12। तो 2 के टेबल में 12 आता क्या, आता है 2 6 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, अब ये 16 है, वापस आप ये भी 2 का टेबल में आता है, वापस 2 का टेबल लो। इसका मतलब क्या, मैं 2 को टेबल पढ़ रहा हूँ, तो 2 के टेबल में 16 का पाता, 2 8 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। ठीक है, 8 2 के टेबल में 8 आता, तो यहाँ पर आता है 8, तो यहाँ पर लिखो 2 2 4 8, 2 4 8 होता है। 4 भी आता है, यस 4 भी आता है, तो 2 2 4, 2 1 2, 2 भी आता है, 2 1 2। ठीक है, यहाँ लिखने है फैक्टर ऑफ 32। ठीक है, क्या फैक्टर हो, आपको यही 2 मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 4 5। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका क्या फैक्टर है, ये किसका फैक्टर है, फैक्टर 30 मतलब 32 का ये फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है चलो, ठीक है, अब देखिए आपका 57 है, तो यहाँ पर 57 लिखेंगे, तो यहाँ पे वर्टिकल है। ठीक है, अब देखिए आपको लास्ट का नंबर क्या है, 7 है। अब 7 आपका 2 के टेबल में आता नहीं है। ठीक है, देखिए आपका 2 टेबल आपको कहीं भी 7 दिख रहा, यूनिट पे से नहीं दिख रहा, बट क्या दिख रहा, 3 में दिख रहा, आपको 3 में 7 दिख रहा। तो देखिए अगर आपका नंबर क्या है, इवन है, इवन नंबर मतलब 2 का टेबल, तो आपको क्या लेना, 2 से करना है। ठीक है, या फिर आपको 4 से भी कर सकते हैं, या फिर आप 6 से कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको क्या मिला, ऑड नंबर, तो इसमें आपको क्या करना है, 3 लेना है, 5 लेना है। ठीक है, तो आपको ये नंबर से आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल देखिए आपको अब लास्ट में 7 है, तो 7 2 के टेबल में आता क्या, मैंने आपको बोला ऑलवेज स्मॉल नंबर, सबसे स्मॉल नंबर 2 था, तो 2 में तो 7 कहीं पे आता नहीं है, तो उससे स्टेप आगे बढ़ जाओ, तो हम जाएंगे 3 पे। 3 में 7 आता, ये 7 आ रहा, तो 3 में चूज करेंगे।
तो मैं 3 का टेबल पढ़ रहा है, इसके लिए बाहर यहाँ पर 3 रखूंगा। 3 रखा, अब 3 के टेबल में 5 आता है क्या? अब 3 का लिया टेबल, तो 3 में 5 तो आता नहीं। 3 1 3, 3 2 6, 6 ज़्यादा हो गया 5 से, तो आपको उससे कम लेना है। तो मैं क्या 3 1 3 लो, 3 1 3, 5 था पूरा, मैंने 3 लिया, ठीक है। तो मैं ये 2 बच गया ना, 3 लिया तो अब ये 2 बच गया, तो मैं यहाँ पर ये 2 लिख दूंगा। 2 लिखा, अभी ये क्या 27 बन गया, ये क्या बन गया 27। तो 3 में 27 आता है, यस आता है। 3 9 ज़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 ज़ा, ठीक है। 3 9 ज़ा 57। देखिए 19 है, तो 19 1 ज़ा 19, आपको पता है 19 1 ज़ा ओनली 19 होता है, वो और किसी टेबल में आता नहीं है। तो इसकी सिंपल आपको 19 1 ज़ा 19 नहीं लिखना है। तो आपको फैक्टर क्या मिला, आपको 57 का फैक्टर क्या मिला आपको 19 इंटू ये 3, या आपको 3 इंटू 19 लिखो, तो ये मिल गया आपको 57 का फैक्टर, ठीक है। इसको इतना लगा कुछ उठ देना है। अब देखिए 23 आपको यहाँ लिखना है, एक लाइन एक ऐसी लाइन। अब देखिए 23 है, किसी भी टेबल में आता है क्या? नहीं आता, आपको इतना पता हुआ। तो क्या होगा 23 1 ज़ा 20, 23 1 ज़ा 23, यही मतलब आपको, ठीक है। कि ना ये 2 के टेबल में 3 किसके टेबल में आता, तो 23 1 ज़ा 23। तो फैक्टर क्या मिला 23 का फैक्टर क्या मिला आपको 23 इंटू में 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अभी आपको गिवन है 150, तो 150 देखिए आपको ये देगा 15 मतलब 5 का टेबल, 15 मतलब 5 का टेबल। आप इसको 2 से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका अच्छा तो 3 से भी नहीं, बट आपको 5 से करना है। तो मैं आगे 5 से करता हूँ। तो देखिए मैंने 5 टेबल पढ़ा कि 15 है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो 5 3 ज़ा 15, मैंने 5 3 ज़ा 15 क्या लिखिए 5 3 ज़ा 15। आपको ऐसे जाना है, आप यहाँ नीचे देखिए, आप ऐसे नीचे आना है, ये आपको नीचे देखिए। तो यहाँ पर देखिए 5 था, यहाँ पर 3 है, इसको मतलब आंसर आपको क्या आना चाहिए 15, मतलब मेरा आंसर तो राइट है। मतलब 5 इंटू 3 15 मिला, 5 3 ज़ा 15, बट ये 0 बचा है, तो नीचे यहाँ पर 0 लिख दो, ठीक है। देखिए 5 3 ज़ा 15 होता है, तो 15 लिखा मैंने। अब 0 का 0, अभी 30 है, तो 5 में 30 आता है, यस। 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, तो 5 का टेबल यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर 6, 5 6 ज़ा 30। अब देखिए 5 से 30, अब ये 3 है, ये जो 6 है ये आपको इसमें 2 के टेबल में आता है और फिर 3 के टेबल में आता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ इसको पहले छोटा नंबर, तो 3 2 ज़ा 6, देखिए आपको इसको मतलब, तो ये 3 2 ज़ा 6, यहाँ 2 था, तो मन का आंसर होना चाहिए, तो 3 2 ज़ा 6, राइट है। अभी 2 किस में आता, 2 ओनली 2 के टेबल अंदर, तो 2 1 ज़ा 2, तो आपको 150 का फैक्टर क्या है आपको, देखिए आपको पहले स्मॉल नंबर, पहले क्या स्मॉल नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर क्या 2 है, तो 2 लिखो। उससे बड़ा नंबर क्या है 3 है, तो 3 लिखो। उससे बड़ा नंबर दोनों 5 है, तो आपको मिल गया 2 का 150 का फैक्टर मिल गया। सॉल्व करते हैं, 2 1 6 आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब मेरा 6 से लास्ट में 6 में इवन नंबर है, तो आपको 2 का टेबल, तो कहते हैं 2 से, तो यहाँ पर 2 लिखूंगा मैं। तो 2 में 2 का बता, 2 1 ज़ा 2, तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब देखिए ये वन सिंगल नंबर है, तो आपको ये दो नंबर, पहले मैंने 2 1 ज़ा 2 लिखा, फिर ये 2 नंबर है ना, तो मैं एक ये 16 बन गया, ये क्या बन गया 16। तो 16 कब आता, 2 8 ज़ा 16, तो 2 8 ज़ा 16 लिखूंगा मैं, बट यहाँ पर बीच में 0, बीच में 0 क्यों, बिकॉज मैंने एक साथ में 2 नंबर लिया, मैंने एक साथ में 2 नंबर लिया। 2 1 ज़ा 2 लिखा, फिर मैंने 1 नहीं लिया, मैं 2 दोनों को साथ में कंसिडर किया, ठीक है। 16 अज्यूम किया, तो इसके लिए बीच में क्या आ गया 0 आया, और 2 8 ज़ा 16, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो अब 10 है, तो 2 5 ज़ा 10, तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब देखिए अब बोले आप 2 नंबर साथ में लिए, बट स्टार्टिंग में नंबर लिए 0 तो नहीं, अगर आप 2 नंबर बीच में लेंगे तो 0 पुट करना। अभी 10 स्टार्टिंग में ना, तो इसलिए 0 पुट नहीं की, अगर आप आगे 0 पुट करें कुछ वैल्यू होती क्या, नहीं होती, ठीक है। तो देखिए अब 8 बच गया, तो 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब ये देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा है,
2 2 ज़ा 4 हो गया, बट ये 5 था 4 ले तो 1 बच गया आपका, हाँ तो 1 बच गया, तो ये बन गया 14। 2 7 ज़ा 14 14, अब 7 27 ओनली किस में आता, ओनली 3 के लेवल में, तो 3 9 ज़ा, ठीक है 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27, ठीक है देखिए 3 9 ज़ा 27। आप यहाँ पर टेबल चेंज कर सकते, ठीक है 2 की टेबल लिए फिर आप डायरेक्ट 3 आप टेबल चेंज कर सकते हैं, जो नंबर आपको वही नंबर चूज करने हैं। उसके बाद देखो अब 9 है तो 3 3 ज़ा 9, तो 3 3 ज़ा 9, उसके बाद 3 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो आपको फैक्टर मिल गया 216 का फैक्टर क्या मिला, पहले स्मॉल नंबर क्या है 2 है, 2 2 2 3 3 3, आप सबको मल्टीप्लाई करो आपको आंसर यही मिलेगा। हम देखिए 208, ठीक है अब 2 का टेबल देखिए तो हम 2 पे पढ़ेंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0 है तो 0 लिखेंगे, 2 लिखिए 0 का 0 सेम कॉपी किए। अब 8 कब आता है, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर लिखेंगे 2 4 ज़ा 8, ठीक है। इसके बाद देखिए और बस 10 है 4 है, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 4 है तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब देखिए वापस 2 का टेबल, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, बट ये 5 है तो 1 बच गया, 1 इसको दो, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 हो गया। अब देखिए बस 2 का टेबल, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 13 है, 13 किसी टेबल में था क्या, नहीं ओनली 13 1 ज़ा 13, ओनली आपको मालूम है 13 1 ज़ा 13 होता है, ठीक है। तो इधर पे 13 1 ज़ा 13, तो आपको फैक्टर मिल गया, क्या फैक्टर मिला 208 का, 2 2 2 इंटू में 2 0 13, ठीक है। बस हम देखिए आपको 765 फैक्टर निकालना है, तो देखिए लास्ट में क्या 5, अब 5 के आपको दोनों दो चीज़ दिख रहे हैं, देखिए 5 के टेबल में 5 किस में आता, ओनली आपको 3 के टेबल में 5 आता और किसमें 5 के टेबल में 5 आता, देखिए। और आपको 2 टेबल में कहीं 5 दिख रहा, नहीं दिख रहा, 4 में कहीं 5 दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो मतलब आपको इसके लिए ओनली 3 और 5 का टेबल यूज करना है। अब क्या रखना है कि अगर आपको लास्ट में यूनिट प्लेस, इसको में क्या होता है यूनिट प्लेस, ये क्या आपका यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, यूनिट प्लेस पे अगर रहेगा 5, तो आपको किसका टेबल लेना है, टेबल ऑफ 3 और 5 का लेना है, ठीक है। टेबल ऑफ 3 5, कब 3 5 लेना है, जब आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिला 5, तो इसमें आपको 5 या फिर 5 लेना तो आपको 3 या 5 का टेबल इसमें, ठीक है। तो मैं करता हूँ समझो 3 का टेबल, पहले आपको ऑलवेज स्मॉल नंबर, आप पहले 5 को भी कर सकते हैं, बट मैंने क्या बोला आपको ऑलवेज स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना है, तो 3 और 5 लेना है तो पहले 3 करो, तो 3 का टेबल में अब 7 है तो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 3 3 ज़ा 9, तो आपको इसके इक्वल या इससे कम लेना है, तो इसके कम क्या नंबर है 6, तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 6 टेबल 1 तो बच गया, यहाँ पर कैरी कर दो, अभी क्या ये 16 बन गया, ये क्या बन गया 16, तो 3 5 ज़ा होता है 15, तो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, बट 16 है 1 बच गया, तो इधर पे कैरी कर दो 1, तो 3 5 ज़ा 15 आ गया। वापस लास्ट में क्या यूनिट प्लेस पे 5 आ गया, ये हमारा यूनिट प्लेस पे 5 आया, तो वापस आपको 3 का रहेगा 5 का टेबल, तो 3 का टेबल यूज करते हैं, तो 3 3 4 3 6 ज़ा 24, देखिए आपको 3 6 ज़ा 24, तो 3 6 ज़ा 24, आपको 1 बचा तो 15 होगा, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, तो ये आपको 3 8 ज़ा है, 3 8 ज़ा, ठीक है 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा, तो आपको ये बन गया 1, तो 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब ये आपको क्या करना है, अब 5 तो है, बट अगर मैं 3 के मिल जाएंगे नहीं तो 5, तो 5, ठीक है। अब देखिए 5 से 85 है ना, तो ये 3 से क्यों नहीं जाएगा, देखिए 3 2 ज़ा 6, 2 बच गया तो बने 25, तो 3 में 25 आता है ना, 3 में 25 आता है क्या, नहीं आता, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 5 का यूज करेंगे, ठीक है।
तो 5 वन सा 5, अभी 3 बचा है, 8 था ना, तो 5 वन सा 5, तो 3 और 5 बच गया, तो 5 7 सा 35, 5 7 सा 35। अब 17 खाली 17 टेबल आता, तो 17 वन सा 17, तो लिखेंगे 765। आंसर क्या मिला आपको? पहले स्मॉल नंबर मतलब 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये मेरा आपको फैक्टर्स 342 है। अब लास्ट में 2 है, जब 2 का टेबल, तो स्टार्ट करते आपको 2 वन सा 2, 2 वन सा 2, तो हमने यहाँ पर 2 था, 3 था 1 2 लिया, तो 1 बच गया, तो 2 7 सा 14, ये क्या बन गया 14, 2 7 सा 14, 2 वन सा 2। अभी 171 मिला। अब देखिए 1 है लास्ट में, तो मैं 1 किस में था, देखिए 1 आपको ले लास्ट में, देखो आपको क्या चेक करना है, यूनिट प्लेस, आपको ये यूनिट प्लेस चेक करना है, ये नंबर कहाँ मिलता है आपको, तो 1 आपको क्या मिल रहा है 3 में आ रहा है, कहीं आपको कहीं पर दिख रहा है आपको 5 में 4 में, कहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, 1 किधर पे ओनली 3 में मिल रहा, ठीक है, तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे, तो देखिए तो 3 का टेबल पढ़ने वाले 3 5 है 15, इससे ज़्यादा लेना है 17 दो 17, तो 3 में कहीं आता है, उससे एक्स्ट्रा आता 18, तो मुझसे कम लेना है 15, तो 3 5 है 15, 3 5 है 15, ठीक है, तो अभी 2 बच गया, 17 था मैंने 15 लिया, 2 बच गया, तो 2 इसको दो 21, तो दिया 21 कब आ रहा 21 आता आपको 21, ठीक है। 7 आपको किधर आता, 7 आपको कौन सा था 2 के टेबल में आया, 7 आपको मिला 2 के टेबल में, तो आपको ये जो है यूनिट प्लेस, ये नंबर्स को देख के आपको मान लीजिए आपको कौन सा टाइप पढ़ना है, तो आपको इसके लिए पहले आपको टेबल्स अच्छे से बाहर होना चाहिए, ठीक है, आपको टेबल्स पहले अच्छे से बाहर हो तो आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 2, ठीक है, तो अब 3 7 है, मतलब 3 से कर, तो 3 7 जा 3 2 जा 6, आपका 3 2 जा 6 होता है, तो 6 ज़्यादा हो गया, आपको कम लेना है, तो 3 1 जा 3, 3 ले मैंने, तो 2 बचा है, 3 27 होगा, तो 3 9 जा 27, अब 19 तो 19 में आता है, तो 19 1 जा 19, तो 342 का फैक्टर क्या है आपको 2 3 इंटू 3 इंटू 19, ये मिला आपको फैक्टर्स। देखिए क्लास में आपका ये सेकंड क्लास में 377, देखिए आपको सॉल्व करना है, तो इसको ना 2 से 3 से 4 से 5 से, ये किसी भी टेबल में आपको जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट फैक्टर क्या है 13 इंटू 29, 13 तो आपको ये मिला, ठीक है। अब 29 इंटू क्या करो 13 करो, आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। 9 3 27, 7 कैरी 2, 3 2 6 प्लस 2 8, 9 1 9, ये वो 2 1 2, 7 8 प्लस 9 17 कैरी 1, तो 3 देखिए आपको आंसर मैच होगा, तो इसका आप डायरेक्ट फैक्टर है, इसका कोई नॉर्मल नंबर नहीं कर सकते, इसका आपको डायरेक्ट फैक्टर क्या है, इसका 377 का डायरेक्ट फैक्टर क्या मिला आपको 13 इंटू में 29, ठीक है। अब सब आप क्या कर सकते हैं 29 1 29 भी कर सकते, ठीक है, आप ये कर दो, ठीक, इसका तो 5 5 9 है। अब देखिए ये नंबर इतना बड़ा नंबर, इसका कोई फैक्टर नहीं, फैक्टर आपको यहाँ है 13 टेबल में, तो देखिए 13 इंटू 43 करो, आपको मिलेगा ये, तो 43 1 सा, तो मतलब आपको सिंपली 43 इंटू 13 मल्टीप्लाई करो आपको, तो आपको आंसर ये मिलेगा 5 5 9, ठीक है। आप करके देख लो एक बार, तो 5 5 9 का फैक्टर क्या मिला आपको 13 इंटू में 43। अब देखिए ये नंबर इतना कि मैं 13 के बाद यहाँ पर लिख सकता, बट 43 की टेबल में लिखना तो टफ है, इसके आपको डायरेक्टली ये सम आपको डायरेक्ट करना, ठीक है। 9 और 8 आपको डायरेक्ट करना है, बाकी आप सबको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप प्लीज़ अच्छे से वीडियो वॉच करो, जो डाउट्स है आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ।